अरब के सुनसान रेगिस्तान में पहाड़ों से घिरी हुई वादी में एक मुकद्दस घर वाक़े था, खाना काबा। ये घर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, मगर वक्त के साथ लोग अपने रब को भूल बैठे। काबा के इर्द गिर्द 307 बुत रख दिए गए। लात, उज़्ज़ा, मन्नत। लोग उनके सामने झुकते, कुर्बानियां देते, मदद मांगते, लेकिन फिर भी काबा की हुर्मत सबके दिलों में बाकी थी। हर साल कबीले यहाँ जमा होते, तिजारत होती, मेला लगता। मक्का अरब का मरकज बन चुका था। वहीं अरब के जुनूब में यमन का शहर था। अब्राहा यहाँ हुकूमत करता था, एक ताकतवर और गुरूर से भरा बादशाह। उसने देखा कि अरब के लोग मक्का को मरकज मानते हैं। उसने सोचा, अगर लोग मक्का की जगह मेरे शहर आए तो तिजारत भी यहाँ होगी, शोहरत भी यहाँ होगी और ताकत भी मेरी होगी। उसने अपना काबा बनाने का सोचा। ऊंची दीवारें, सुनहरी सजावट, रोशनियां। मगर अरब के लोग फिर भी काबा ही जाते थे। अब्राहा गुस्से में भड़क उठा। उसने फैसला कर लिया, मैं काबा को गिरा दूंगा। एक बड़ी फौज जमा की गई। ज़ेरा बख्तर, तलवारें, नेज़े, लकड़ी की ढालें और सबसे खौफनाक हाथी की बड़ी फौज। अरब के लोगों के लिए हाथी अजनबी और डरावना था। जब लश्कर रेगिस्तान में रवाना हुआ, जमीन कांप उठी, धूल आसमान तक उठ रही थी। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। जब फौज मक्का के करीब पहुंची, काबा खामोशी से अपनी जगह खड़ा था। हाथी को काबे की तरफ मोड़ा गया, लेकिन वो रुक गया। उसे मारा गया, उसे खींचा गया, मगर वो आगे ना बढ़ा। जब उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ा गया, वो चल पड़ा, मगर काबा की तरफ एक कदम भी नहीं। ये अल्लाह की कुदरत थी। सिपाही हैरान थे। अचानक आसमान पर छोटे छोटे सियाह नुक्ते नजर आने लगे। वो बादल नहीं थे, वो थी अबाबील, छोटे परिंदे, लेकिन झुंड की शक्ल में, नज़्मो ज़ब्त के साथ। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटी कंकरियां लिया हुआ था। फिर आसमान से कंकरियों की बारिश शुरू हुई। ये आम पत्थर नहीं थे, ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से बरसाए जा रहे थे। जिस पर लगते उसका जिस्म टूट जाता, ज़ेरा बख्तर बिखर जाते, ढाल जमीन पर गिर जाती। लश्कर टूट गया, हाथी घबरा गए, धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी थी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उन्हें चबे हुए भूसे की तरह बना दिया, यानी वो सब मिट्टी में मिल गए। अब्राहा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका गुरूर टूट चुका था, उसकी ताकत बेअसर हो चुकी थी। वो जिंदा था, मगर शिकस्त खाया हुआ। रिवायत के मुताबिक वापस जाते हुए उसका जिस्म गलने लगा और कुछ अरसे बाद वो मर गया। तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया, सूरज की रोशनी वापस आ गई। काबा अपनी जगह महफूज खड़ा था। न फौज रही, न तकब्बुर। ये था अल्लाह की कुदरत का इजहार। इसी वाक़े को कहा गया आमुल फील, हाथी वाला साल। और इसी साल दुनिया में पैदा हुए हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, सबक है। इस दुनिया के ताकतवर बादशाह अपने गुरूर में अल्लाह की ताकत के आगे कैसे मट्टी में मिल गए। जब गुरूर हद से बढ़ जाता है तो उसका अंजाम तबाही होता है, और जब अल्लाह मदद करता है तो छोटी सी मखलूक भी बड़ी से बड़ी कुव्वत को हरा देती है। अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ब्राइट होटल फैमिली का हिस्सा बन जाओ।